मैं रमाकांत पांडे राजू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं इस जनपद का। सर और ये बताइए, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर क्या आपका कहना है? देखिए, पूज्य महाराज जी का एक अभियान चल रहा है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। उस अभियान के तहत वह उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा किसी को भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बख्शा नहीं जाएगा। और सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए कटिबद्ध है। हम सब कार्यकर्तागण अपने स्वार्थों को भी त्याग करके उस नीति को सफल बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं, कहीं से कोई स्लैकनेस नहीं। कार्यकर्ताओं को भी पार्टी के द्वारा समय समय पर जागृत किया जाता है कि आप कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त न होइए, किसी बुरे कर्म में लिप्त न होइए। इसलिए हम महाराज जी की इस नीति की सराहना करते हैं और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है, विकास के पथ पर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ढोल नीति अपनाई जा रही है शहर में, उसके बारे में क्या कहना है? स्वास्थ्य विभाग थोड़ा सा वर्तमान समय में कुछ घोर लापरवाही की तरफ अग्रसर है। हम लोगों ने एक प्रकरण का संज्ञान खुद, उसमें सौरभ श्रीवास्तव के ब्रेन एंड स्पाइन के नाम से जो क्लिनिक ऑब्लिक हॉस्पिटल है, उसकी बहुत बुरी दशा है। उसमें वो पैथोलॉजी भी चलाते हैं, मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं, मरीजों को टेम्परेरी भर्ती भी करते हैं कुछ समय के लिए, फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, जबकि उसमें पैथोलॉजी नहीं चलनी चाहिए। टेम्परेरी सेड में, टीन सेड में पैथोलॉजी और मेडिकल स्टोर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इसमें विभाग की भी लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही है। जीडीए भी अपने इस 2 बार 3 बार मैंने इस पर पत्र भी लिखा है, तो ना ही जीडीए ने ठीक ढंग से संज्ञान लिया, वो भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और सीएमओ महोदय तो उसको पारिवारिक विवाद बता करके उससे पल्ला झाड़ लेते हैं, जो अति निंदनीय है। उनको उस पर गंभीर मुद्दे को समझना चाहिए और उस सारे मुद्दों की जांच करनी चाहिए उनको कि किन किन मुद्दों पर क्या चल रहा है। जैसे मेडिकल स्टोर बिल्कुल नहीं चल सकता है, पैथोलॉजी बिल्कुल नहीं चल सकती है। उसमें वो अपनी क्या नीति अपनाते हैं, उनके सहयोगी क्या नीति अपनाते हैं, कौन डिप्टी सीएमओ टीम जांच में जाती है, क्या जांच करती है, अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं है और ना ही कुछ स्पष्ट उनका निर्देश आया। सर, सीएमओ द्वारा बोला गया कि कोई उनके स्वास्थ्य अधिकारी हैं अनिल कुमार सिंह, उनके द्वारा सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन हॉस्पिटल का जाँच किया गया था। उसमें उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी तक उसके बारे में स्पष्ट नहीं बता पाए सीएमओ? देखिए, मैंने तो उस हॉस्पिटल के खिलाफ 2-3 बार 4 बार पत्राचार किया हूँ। मैं जाके व्यक्तिगत मिला भी, उनसे कहा भी था इस प्रकरण पर। और वही नहीं है, दिव्यमान हॉस्पिटल है, डॉक्टर सौरभ का ब्रेन एंड स्पाइन है, इसके अलावा और भी हॉस्पिटल है। उसमें वो क्या जांच कर रहे हैं, उनके अनिल सिंह कौन है और अनिल सिंह उनके डिप्टी सीएमओ हैं कि कौन है, क्या है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन अभी तक किसी भी जांच का कोई तथ्य सामने नहीं आया कि क्या उन्होंने जांच किया। ना ही अभी उसमें सील की कार्रवाई हुई, ना ही हॉस्पिटल की पैथोलॉजी पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही मेडिकल स्टोर पर कोई कार्रवाई हुई। अभी निरंतर और धुआंधार चल रहा है और कुछ स्वलाभ ले करके ये लोग उसको अपनी व्यवस्था से चला रहे हैं, संचालित करा रहे हैं, जिसमें पूरी सीएमओ की टीम शामिल है। और मेरा ये आरोप है, इसकी जाँच करा लें कि उसमें पैथोलॉजी चल रही कि नहीं चल रही है, टेम्परेरी भर्ती होता है पुलिस की नहीं होता है, और उसमें मेडिकल स्टोर आज के डेट में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जबकि उसमें टीन सेड में किसी भी टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन में मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी, ईसीजी, ये सब जांच होने का कहीं कोई स्थान नहीं है। सर, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव एक वरिष्ठ न्यूरो सर्जन है, जबकि बड़े डॉक्टरों में उनकी गिनती होती है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, सौरभ श्रीवास्तव बड़े डॉक्टर हैं। मुझे तो ये ज्ञात है कि इन्होंने कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से, सूचना के माध्यम से, विश्वस्त सूत्रों से भी मैंने पता कराया, तो ये 5-6 साल की एक बच्ची की लोग सर्जरी किए थे। वो बच्ची आज भी बिस्तर पर है। पता चला कि उसकी स्पाइन की मैक्सिमम बोन्स को ये लोग काट पीट के निकाल दिए। वो बच्ची आज भी बिस्तर पर न उठ पाती है न बैठ पाती है। और ये अपनी छवि चमकाने के लिए कुछ लोग भी पत्रकारों को कुछ स्वलाभ दे करके, कुछ धन दे करके, इन लोगों ने अपनी छवि चमकाने के लिए ये लोग अखबारों में उसके सफल ऑपरेशन की चर्चा करते हैं, डंका पीटते हैं। और आज भी वो बच्ची, कोई भी जाकर के सीएमओ की टीम कोई भी जाकर के उसको देख सकता है। आज भी वो बच्ची बिस्तर पर है, उसके परिवार वाले त्रस्त हैं और बच्ची करा रही है, जबकि बच्ची बहुत ही मेधावी है।
ऐसे में इन लोगों के खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई इस विभाग को करना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी ख़राब करने का इनको कोई अधिकार नहीं था। इन लोगों ने उस बच्ची का ज़िंदगी ख़राब कर दिया। अब इसमें मुझे स्वास्थ्य विभाग से ये एक बार पुनः अनुरोध है आप सबके माध्यम से कि उस हॉस्पिटल से संबंधित, सर्जरी से संबंधित या जिन जिन बच्चों की इन लोगों ने सर्जरी किया, किस कंडीशन में पहले थे और किस कंडीशन में अब हैं, उनकी सबकी विधिवत जांच होनी चाहिए और इन लोगों के भ्रष्टाचार के पुलिंदे को उजागर करना चाहिए, जिससे इन लोगों पर अंकुश लगाया जा सके और निराधार, बिना आधार के ये लोग, जो लोग अखबारों में बयानबाजी करते रहते हैं और उसका ये लोग स्वलाभ लेकर के, जैसे कुछ पत्रकार भाई उसमें सम्मिलित भी हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ लोग सम्मिलित हैं और इस तरह के न्यूज़ को चाट मसाला लगा करके छापते हैं, जिससे उन डॉक्टरी पेशा के लोगों को लाभ मिलता है। ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूं और ऐसे कृत्य से इन सबों को भी बचना चाहिए। बहुत ही पवित्र पेशा है डॉक्टर। तो ऐसे में मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम से मैं पुनः एक बार चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई करें और दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का काम करें। धन्यवाद।